दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह, हेल्थ एडवाइज़र एंड न्यूट्रिशन काउंसलर, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हेल्थ एडवाइज़र और न्यूट्रिशन काउंसलर हूं, तो जाहिर है कि मैं आपसे सेहत पर ही बात करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों, आज हर घर में किसी न किसी सदस्य को कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जैसे गैस, कब्ज, तेजाब, थायराइड, शुगर, बीपी, बवासीर। दोस्तों, ये बीमारियां नहीं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारे गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर में आ जाती हैं, और गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, तो उससे ये समस्याएं हमें आ जाती हैं। जैसे पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया तो हमें हमारे शरीर में जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि ने काम करना बंद कर दिया तो हम थायराइड के मरीज हो जाते हैं। तो इनकी जो दवाइयां होती हैं वो लाइफ टाइम चलती हैं। जब अगर ये बीमारी होती तो उस दवाई से ठीक हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारी रसोई की वजह से ये हमारे शरीर में आती हैं। जैसे हम शुगर को ही लेते हैं, वो पेनक्रियाज खराब होने की वजह से या इंसुलिन का स्राव जब हमारे रक्त में नहीं हो पाता तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम बीमारी मानकर बाहर से दवाई लेना शुरू करते हैं और इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन, गोलियां इंसुलिन की लेते हैं, जिससे कि समस्या घटने की बजाय समस्या बढ़ जाती है और बीमारी घटने की बजाय बढ़ जाती है। बीमारी की दवाई की डोज बढ़ जाती है। अब इसके और क्या क्या फर्क पड़ते हैं, जैसे किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो उसको फिर हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, ये सभी बीमारियां उसको घेर लेती हैं और अंत में वो इन्हीं बीमारियों के साथ दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, बीमारी डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, जो बाहर से आती हैं, हमारी रसोई से नहीं आती, उनका इलाज करवाने पर वो बिल्कुल ठीक भी हो जाती हैं। तो ये बीमारियां नहीं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर ये हमारी रसोई से आई हैं तो ठीक भी ये हमारी रसोई से ही होती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह ये समस्याएं हमारे शरीर में आती हैं और किस तरह से इनको ठीक रखा जा सकता है, लाइफ टाइम स्वस्थ रहा जा सकता है। दोस्तों, हमारी रसोई में हमारे जो भी भोजन में इस्तेमाल होने वाले मसाले होते हैं, जो भी चीजें हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में ही प्राकृतिक दवाइयां होती हैं। वो हमें सारी उम्र स्वस्थ रख सकती हैं, लेकिन हमें नॉलेज ना होने की वजह से और हम कहीं ना कहीं पैसा बचाने के चक्कर में इन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारी रसोई में हजारों सालों से यूज होने वाले एक ऐसे मसाले पर हम बातचीत करते हैं, जिसको हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हजारों सालों से एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं। मतलब वो भोजन में यूज करते करते एज ए मेडिसिन भी उसका यूज करते हैं, एज ए फूड सप्लीमेंट भी उसका यूज करते हैं। जैसे चोट लगने पर, कहीं भी शरीर में सूजन आने पर, या इम्यूनिटी कमजोर होने पर, या सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाने पर एज ए मेडिसिन उसका यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हल्दी की। दोस्तों, हल्दी हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को समाप्त करके अच्छे पाचन को बढ़ावा देती है। यह पेट के विकारों जैसे गैस बनना, पेट फूलना जैसी समस्याओं को कम करती है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के कारण यह लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और लीवर से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में लीवर की मदद करती है, क्योंकि हल्दी के अंदर एक ऐसा जबरदस्त एंटी इंफ्लेमेटरी व एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होता है जिसको
कुरक्यूमिन कहते हैं। यह जबरदस्त तत्व कुरक्यूमिन जो हमारे शरीर से कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी खत्म कर सकता है। यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हल्दी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक दिमागी बीमारी की बढ़त को धीमा कर सकता है और आर्थराइटिस जैसी बीमारी की रोकथाम करके हमारे जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों में होने वाले दर्द में हमारी सहायता करता है। लेकिन ये सभी फायदे तभी होंगे जब हम असली हल्दी यूज करेंगे। अगर हल्दी के नाम पर हम सिर्फ पीला पाउडर या डुप्लीकेट हल्दी अपने भोजन में इस्तेमाल करेंगे तो स्वास्थ्य की जगह हमें बीमारी मिलेगी और यही वजह है कि हम बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सभी लाभ आपने प्राप्त करने हैं तो आपको असली हल्दी यूज करनी पड़ेगी। या तो आप अपने घर की असली हल्दी यूज करें या फिर कहीं विश्वसनीय स्थान से ही हल्दी पैकिंग में खरीदें, खुली हल्दी ना खरीदें, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ शरारती और लालची लोग हमारे खाने पीने से संबंधित चीजों में भी मिलावट करते हैं। अपने भोजन के साथ साथ आप हल्दी को एज ए मेडिसिन भी ले सकते हैं। दूध में या गुनगुने पानी में भी आप 1 ग्राम या 1 चुटकी हल्दी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। यह आपको कई समस्याओं में राहत देती है। सूजन में, जोड़ों के दर्द में, लीवर से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में, त्वचा से दाग धब्बे फुंसियां हटाने में या त्वचा को निखारने में, सौंदर्य को बढ़ाने में, बालों की मजबूती में बहुत सारे लाभ हल्दी आपको देती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और आपके अपनों तक भी ये जानकारी जाए तो आप इसे प्लीज शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खाने पीने से संबंधित जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।